हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके साथ गेम माया का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत होती है जब विन पिम को हॉस्पिटल से घर ड्रॉप करने जा रहा था। विन कहता है मैं तुम्हारे साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम एक्सपेंड करना चाहता हूँ, दैट्स वाई आज अकेला आया था। लेकिन तभी बिना कुछ बोले गन अंदर आकर बैठ जाता है और इनके कुछ भी पूछने पर सिर्फ यही आंसर करता है कि मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ, सो हर वक्त इसके साथ रहना ही मेरा काम है। विन गुस्से में कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या पिम मेरे साथ सेफ नहीं है? गन कहता है मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता और शायद नहीं भी। इस पर विन तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तब पिम उनके बीच की बहस को शांत करती है। इधर विट क्लोए को बताता है कि पिम पर हुए उस हमले के बाद से गन को उसका पर्सनल बॉडीगार्ड हायर कर लिया गया है, जिससे क्लोए भी थोड़ी हैरान ही थी। वेल आगे गन अपनी फुल नज़रें इन दोनों पर गड़ा कर रखता है। विन उसे यूँ देखकर कहता है क्या ये तुम्हारा बॉडीगार्ड हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने वाला है और ऐसे ही हर वक्त हम पर नज़र रखने वाला है? पिम कहती है नहीं तो जब इसकी शिफ्ट ओवर हो जाएगी तब ये अपने घर चला जाएगा। गन तो उनकी सारी बातें सुन ही पा रहा था, सो कहता है मैं आज रात को यहाँ कहाँ सोऊंगा। ये सुनकर पिम हैरान होती है तो वही विन गुस्सा कहता है तुमको नहीं लगता कि तुम हमारे बीच अपने कुछ ज़्यादा ही नाक घुसा रहे हो? गन भी इस पर इसे मुंहतोड़ जवाब देता हुआ कहता है अभी अभी पिम पर इतना बड़ा हमला हुआ था, कोई है जो इसकी जान लेनी चाह रहा हो? मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी और इसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ कर रहा हूँ। एंड क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी फ्यूचर वाइफ सेफ रहे? विन गुस्से से आग बबूला हो रहा था, कहता है ये कैसे आदमी को तुम्हारी मैनेजर ने तुम्हारा बॉडीगार्ड बना दिया है जो हमारे बीच इतना इंटरफेयर कर रहा है? बेचारी पिम कैसे कैसे कर उसको शांत कराती है। नेक्स्ट डे पिम का एक मॉडल के साथ फ़ोटो शूट होता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लग रही थी। इधर दूसरे साइड विन उसी से मिलने के लिए आ रहा था, बट रास्ते में ही उसे नाम मिल जाती है। नाम उस दिन का उसे डियर के साथ देख लेने को लेकर धमकाती है कि अगर तुम मुझे धोखा देने का सोच रहे हो तब तो ये तुम्हारे लिए इतना इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे पास तुम दोनों की पिक्चर्स हैं। तुम और तुम्हारी सो कॉल्ड बहन दोनों ही फेमस पर्सनालिटी हो। अगर ये बात मीडिया में आ गई तब तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ बन जाएगी, इसीलिए मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। वेल आगे विन पिम के पास आता है एंड उसे हैप्पीली स्पेशल फील कराने के लिए एक बड़ा सा फ्लावर बुके देता है। पिम खुश हो जाती है, लेकिन तभी गन फ्लावर्स को उसके हाथ से छीनता हुआ उन्हें चेक करने लगता है। विन जब उससे क्वेश्चन करता है तब गन उसे रिप्लाई देता हुआ कहता है पिम को हर पॉसिबल सेफ्टी देनी मेरी ड्यूटी है। एंड यहाँ एक बार दोबारा से विन को उस पर बहुत तेज गुस्सा आता है। इधर मॉडल प्राव कुछ सोचकर विन से पूछती है वो लड़की कौन थी जिसके साथ पिछले दिनों तुम्हारी पिक्चर वायरल हुई थी? पिम उसकी बातें सुन लेती है। देन वो विन को वहाँ से कुछ एक्सक्यूज कर भेजती हुई प्राव से कहती है न्यूज़ तो बहुत होते हैं, उन्हीं में से कुछ झूठे होते हैं तो कुछ सच्चे। हमें फालतू के बकवास पर ज़्यादा ध्यान नहीं देनी चाहिए। प्राव का तो मुँह ही बन जाता है। आगे नाम
आकर विन से बात करती है, लेकिन इस स्टूपिड बेवकूफ़ लड़की को विन दोबारा से अपनी मीठी मीठी बातों में फांस लेता है। इसका सिर्फ यही कहना था कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम ही वो लड़की हो जिसके लिए मैं अपने पूरे दिल से फील करता हूँ। एंड सब जानने देखने के बाद भी ये स्टूपिड लड़की हर वक्त इसकी इन बातों में आ जाती है। आफ्टर दैट पैट गन से कहता है पिम विन के साथ घर जा रही है, तो आज के लिए तुम्हारी छुट्टी है। इस पर गन कुछ कह नहीं पाता है, सिर्फ इन दोनों को जाते हुए देखता रहता है। इधर प्राव आकर डियर से झगड़ा लगाती है कि आज मेरा तुम्हारी भाभी के साथ फ़ोटो शूट था। विन हमारे सेट पर उसके लिए एक बड़ा सा बुके लेकर आया था। मुझे तो उससे बहुत जलन हो रही थी। इतना सुनते ही डियर गुस्से से भर जाती है। दिन फिर उसके साथ भी सेम ऐसा ही होता है। विन उसे बुके देता है, लेकिन डियर इस पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती है तुम मुझे और अपनी फ्यूचर वाइफ को दोनों को ही एक जैसा ट्रीट कर रहे हो। अब लगता है मुझे मेरे डैड के ऑप्शन के साथ जाना ही होगा। विन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। डियर कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। आगे के शो में हम देखते हैं कि गन और जेड मिलकर विन की हरकतों पर नज़र रख रहे थे। जेड कहता है ये वेयर हाउस तो इतना बड़ा है, हम इसमें अपना स्टफ़ कैसे ढूंढेंगे। गन अपनी फुल नज़रें उन पर ही टिकाए हुए था। फिर नाइट के टाइम में जेड गेट कीपर से कहता है मुझे यहाँ यॉर्ड ने बुलाया है। यॉर्ड जो अक्रंस का कोई वफादार है। गार्ड उसको चेक करता है, देन फिर जाने देता है। तभी हम देखते हैं कि खुद को फुल कवर किए विट एंड गन वहाँ दिखते हैं, जो जेड के गाड़ी के नीचे छुपकर आए थे। जेड तो यॉर्ड और उनकी टीम के पास आ जाता है और इधर ये दोनों वेयर हाउस में अंदर जाने का प्लान कर रहे थे। गन विट से बाहर ही वेट करने को कहता है। इफ़ इन केस कोई गड़बड़ हुई तो संभाल लेना, और फिर खुद अंदर चला जाता है। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। फिर बहुत ढूंढते ढूंढते गन को एट लास्ट राधी की लैपटॉप मिल ही जाती है। तो दूसरे साइड जेड इन लोगों के साथ इनका काम कर रहा था। गन जैसे ही अपना काम होने के बाद जाने का करता है, अंधेरे की वजह से उसे कुछ पता नहीं चलता है एंड वो सारा आयरन मीन्स कि लोहा मटेरियल उसी के ऊपर ही गिर जाता है। इधर विट को कोई देख लेता है तो उसके साथ उसकी फाइटिंग होने लगती है। तभी वहाँ और भी लोग आ जाते हैं। विट उन सभी के साथ फाइटिंग करता है। देन गन भी आ जाता है। फिर दोनों मिलकर वहाँ के लोगों से निपटते हैं। वेल आगे मैनेजर प्रिम को कुछ लेडीज से बातें करते हुए विन और उसकी फैमिली के बारे में पता लगता है, क्योंकि उनमें से एक लेडी के हस्बैंड बैंक में थे। सो कहती है अक्रंस फैमिली फ़िलहाल काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही है, के बावजूद वे लोग दुनिया से इस बात को छुपा रहे हैं। अच्छा हुआ पिम की शादी नहीं हुई, नहीं तो उसी को उनके सारे कर्ज चुकाने पड़ते। मैनेजर प्रिम के लिए ये सब सुनना काफ़ी शॉकिंग था। गन को काफ़ी चोट लग गई थी, वो उठ नहीं पा रहा था, बट फिर भी टाइम देखकर जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है। इधर पिम का सूट रेडी था। आज उसका वही सूट था जो लास्ट टाइम नहीं हो पाया था। पिम पिछली बार की इंसिडेंट्स को लेकर काफ़ी घबरा रही थी और पैट गन से यही बात बताता है। तब गन कहता है हमें उसकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करनी होगी एंड बिलीव दिलाना होगा कि इस बार उसे कुछ भी नहीं होगा। देन अपना हीरो गन आकर उसकी सूट में उसकी हेल्प करता है। दोनों प्रोफेशनल स्किल्ड की तरह लड़ते हैं।
एंड इन बिटवीन थोड़ा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होना तो बनता है। आगे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि विन उन्हें इंटरप्ट करता हुआ कहता है, लगता है तुम दोनों की दोस्ती हो गई है। पिम कहती है, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। फिर विन कुछ डॉक्यूमेंट्स पर पिम से साइन करवाता है। उनका काम हो जाने के बाद विन जैसे ही पिम के क्लोज जाने की कोशिश करता है, वहाँ गन आकर पिम को रिमाइंड करवाता है कि नेक्स्ट तुम्हारी मीटिंग है। इस पर विन को गुस्सा आता है, तो वहीं पिम उसे एक्सक्यूज कर चली जाती है। तब विन अपने आदमी को कॉल कर उसे गन पर नज़र रखने को कहता है। इसके बाद मैनेजर प्रिम गन से एक फेवर मांगती हैं। वो नहीं चाहती थी कि इस बारे में पिम को कुछ भी पता लगे और वो अपसेट हो। मैनेजर कहती हैं, मैं चाहती हूँ तुम अकरंग्स फैमिली पर इन्वेस्टिगेट करो। मुझे कुछ ऐसी बातें पता लगी हैं जिससे उन पर डाउट होने लगा है। एंड मेन बात तो ये है कि विन इन सब के बारे में पिम से छुपा रहा है। गन पहले तो मना कर देता है कि वो कोई डिटेक्टिव नहीं है, लेकिन इनकी बातें सुनने के बाद एक कंडीशन पर रेडी हो जाता है। एंड द कंडीशन वॉज, आपको पिम की मॉम से मुझे एक बार बात करवानी होगी। मैनेजर भी इस बात पर रेडी हो जाती हैं। आगे विन का आदमी इन दोनों पर बेसिकली गन पर नज़र रख रहा था। वेट ट्राई करता है कि राधिका लैपटॉप ऑन कर पाए, लेकिन जब ये पॉसिबल नहीं होता है देन उसका ऑपरेशन कर उसमें से हार्ड डिस्क निकाल लेता है। उधर क्लोए उसे देख रही थी। फिर बाद में वो वहाँ आकर उन सभी हार्ड डिस्क को ले लेती है और कहती है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है कि तुम सब मिलकर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। देन वो उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर डेटा रिकवर शॉप आती है और उसमें का डेटा उन्हें रिकवर करने को कहती है। उसके मुंह से अकरंग केमिकल फैक्ट्री का नाम सुनते ही इस बैडमैन का ध्यान उधर चला जाता है, क्योंकि वे सब वहीं पर थे। क्लोए को पता लगता है कि उसमें का डेटा ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसे रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब क्लोए अपना सामान लेकर जाने लगती है। ये बैडमैन अपने आदमियों से उसका बैग छीनने का ऑर्डर दे देता है एंड वे आकर क्लोए से बैग छीन लेते हैं। आगे विन ये सब जानकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि जाओ जाकर पता लगाओ वो लड़की कौन है। तुम लोग तो डफर के डफर ही रहोगे। खा पी कर सिर्फ इतनी बॉडी फालतू में ही बना रखी है। तुमने उस लड़की को किडनैप क्यों नहीं किया? अब जाओ जाकर पता लगाओ इन सब के पीछे कौन है। इधर क्लोए रो रही थी। विट भी उस पर बहुत गुस्सा होता है कि तुम्हारी स्टूपिडिटी की वजह से हमारे हाथ से इतने इम्पॉर्टेंट एविडेंस निकल गया। ऑलमोस्ट हमने अपनी जान दांव पर लगाकर उन्हें हासिल किया था। तुम्हारे नोजी होने से वो भी हाथ से गया। क्लोए रोने लगती है। तब पूछती है, अब तो बता दो तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। विट उससे राधी एंड नन की डेथ का अकरंग से कनेक्शन ये सारा कुछ बता देता है। क्लोए गुस्से में आ जाती है, फुल हाइपर हो जाती है। विट उसे संभालते हुए कहता है, सिर्फ इसीलिए हम लोग तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि तुम ये सब जानकर ऐसे ही रिएक्ट करोगी। इधर पिम को एट लास्ट गन की ख़राब कंडीशन के बारे में पता लग ही जाता है और उसका बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। पिम उसे अपने साथ अपने घर लेकर आती है। गन को बहुत पेन हो रहा था, तब उसकी हेल्प करती है और उसकी इतनी चोट देखकर जब क्वेश्चन करती है, तब गन रिप्लाई देता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। पिम कहती है, तुम्हें बहुत चोट आई है, थोड़ी देर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन्स लाती हूँ। पिम मेडिसिन्स लेकर आती है और केयरफुली उसे उसकी चोट के ऊपर अप्लाई करती है। गन उसे ही देख रहा था। फिर कहता है, क्या मैं अब अपने घर जा सकता हूँ?
पिम कहती है आई थिंक तुम्हें कुछ पेन रिलीवर पिल्स भी ले लेनी चाहिए। पिम जल्दी जल्दी जाकर पिल्स लाती है और गन को खिलाती है। खा लेने के बाद गन कहता है क्या मैं अब जा सकता हूँ? पिम कहती है वेट, टेम्परेचर तो हमने मापा ही नहीं। फिर वो गन का बॉडी टेम्परेचर मेजर करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई था। सो कहती है तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारा बॉडी वाइप कर देती हूँ, तब शायद फीवर थोड़ा कम हो जाए। गन लेट जाता है। पिम उसको बेसिक नीडेड ट्रीटमेंट दे रही थी। तब तक गन सो जाता है। पिम उसे ब्लैंकेट डाल देती है और उसी के पास बैठ जाती है। उसे चेक करती है कि कहीं उसका फीवर कम हुआ या नहीं, लेकिन गन नींद में ही उसे पकड़ लेता है एंड घबराते हुए कहता है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे साथ ही रहना। गन शायद उसे उस वक्त राधी समझ रहा था। पिम को एट लास्ट उसके साथ वैसे ही वहीं पर रहना पड़ता है क्योंकि गन उसे जोर से पकड़ रखा था। तब पिम उसी के साथ वहीं पर सो जाती है। दोनों साथ में बहुत प्यारे, बिल्कुल परफेक्ट मैच लग रहे थे। और यहीं पर ही हमारे इस ड्रामे का ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट। बाय बाय।